हेलो हाय माय डियर्स, वेलकम बैक अगेन आपके बीच हम आलिया माय डियर। वेलकम टू SIL स्टडी पॉइंट माय डियर्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। क्या बात करने वाले हैं? फ्यूचर यानी आने वाली कल की बात करने वाले हैं, भविष्य की बात करने वाले माय डियर। तो भविष्य तो हमारा जब ही बनता है जब हम मेहनत करते हैं। तो क्या हम मेहनत करेंगे तो आपकी भविष्य डेफिनेटली बनेगा माय डियर्स। कहते हैं ना, अच्छे लोगों की मान सम्मान और इज्जत कभी कम नहीं होती, सोने का 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कभी कम नहीं होती। तो अच्छे लोग बनना चाहते हैं माय डियर्स तो मेहनत करो और इस चैनल को डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करो माय डियर्स, ताकि आप बेटर आपकी लाइफ और बन सके माय डियर्स। तो चलिए आ जाते हैं माय डियर्स, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है माय डियर, सेल और विल का प्रयोग होगा। सेल और विल का प्रयोग होगा माय डियर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में माय डियर्स दो ही हेल्पिंग वर्ब होता है, सेल एंड विल। यानी सेल विल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ चलता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेल विल के साथ चलता है। तो दोनों की ही जरूरत है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है माय डियर्स। आप कहेंगे कि सर आप कहीं से कहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन माय डियर्स नॉट माय डियर्स, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा हट के है, जैसे आपको समझने का स्टाइल हट के है। तो रिलैक्स रहिए, आप डेफिनेटली समझेंगे और मैं डीप में भी जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बट अभी आप फॉलो करिए ओनली व्हाट आई टीच, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी चैप्टर पे लाइन से फॉलो करते आइए माय डियर्स, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे माय डियर्स। तो चलिए आ जाते हैं, सेल विल का प्रयोग होगा माय डियर, पहचान, फिर इसका भी पहचान होगा। तो पहचान जो होता है मैं गा गे गी, जिस वाक्य के लास्ट में गा गे गी दिखे माय डियर, गा गे गो गे गी, जिस वाक्य के लास्ट में हो वो समझिए कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है माय डियर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये एक पहचान होती है, पहचान होता है, जैसे कि हमने पीछे भी बताया था। तो अब आ जाइए माय डियर, आई वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। आई वी के साथ क्या चीज का प्रयोग होगा? सेल का प्रयोग होगा। यू दे ही सी इट सिंगल के साथ विल का प्रयोग होगा। यू दे ही सी इट सिंगल के साथ विल का प्रयोग होगा। अब देखिए माय डियर, ये तो डिक्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ आपके बीच आते हैं ताकि आप इजी वे में और आप समझ सके माय डियर। जैसे कि विल यू रीड, क्या आप पढ़ेंगे? आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा। आई विल नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा। विल ही रीड, क्या वह पढ़ेंगे? ही विल रीड, वह पढ़ेंगे। ही विल नॉट रीड, वह नहीं पढ़ेंगे। अब माय डियर आ जाइए, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों को कि सर मिस्टेक लिख दिया, लेकिन मिस्टेक नहीं है। अब देखिए, विल यू रीड, क्या आप पढ़ेंगे? आई विल रीड। अब आप कहेंगे सर आई विल के साथ सेल लिखे आपने तो विल क्यों लगा दिया? माय डियर ये गलत नहीं है, सही है। कैसे? आपको एक चीज याद रखना है, जब आप एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठते हैं या इंटरव्यू देते हैं वहां आई वी के साथ सेल का प्रयोग करना है। अदरवाइज एनीवेयर सभी के साथ आप स्पोकन इंग्लिश में विल का प्रयोग कर सकते हैं। देयर इज नॉट रॉन्ग, गलत नहीं होगा माय डियर्स, गलत नहीं होगा। अब आपके लिए और इजी हो गया, यानी सभी पर्सन के साथ विल का प्रयोग आप कर सकते हैं, ऑल पर्सन के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं माय डियर। बट आप ध्यान रखना, दो जगह इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन में आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा माय डियर्स। तो माय डियर सब इजी हो गया और इजी हो गया। विल यू रीड, क्या आप पढ़ेंगे? आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा। आई विल नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा। विल ही रीड, क्या वह पढ़ेंगे? ही विल रीड, वह पढ़ेंगे। ही विल नॉट रीड, वह नहीं पढ़ेंगे। अब इसी में माय डियर्स थोड़ा ऐड भी हम कर सकते हैं माय डियर्स, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखिए, विल यू रीड ए बुक, क्या आप एक किताब पढ़ेंगे? आई विल रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ूंगा। आई विल नॉट रीड ए बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ूंगा। क्या वह एक किताब पढ़ेंगे? विल ही रीड ए बुक, ही विल रीड ए बुक, वह एक किताब पढ़ेंगे। ही विल नॉट रीड ए बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ेंगे। इसमें और भी कुछ ऐड हो सकता है माय डियर्स। देखिए, बुक को हटा के हमने इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश। अब आप बताइए क्या होगा सोचिए। विल यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ेंगे? आई विल रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। आई विल नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा। विल ही रीड इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ेंगे? ही विल रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ेंगे। ही विल नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। आप समझ रहे होंगे माय डियर, समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे। और थोड़ा मैं इजी में लेता और भी एग्जाम्पल के साथ आता हूँ माय डियर्स, डोंट वरी माय डियर्स। आ जाइए माय डियर्स, कम ऑन। विल यू लीव, क्या आप रहेंगे? आई विल लीव, मैं रहूंगा।
आई विल नॉट लीव, मैं नहीं रहूंगा। विल ही लीव, क्या वह रहेंगे? ही विल लीव, वह रहेंगे। ही विल नॉट लीव, वह नहीं रहेंगे। अब माइडियर देखिए कहाँ रहेंगे पता नहीं, लेकिन रहेंगे। तो विल यू लीव, क्या आप रहेंगे? आई विल लीव, मैं रहूंगा। आई विल नॉट लीव, मैं नहीं रहूंगा। विल ही लीव, क्या वह रहेंगे? ही विल लीव, वह रहेंगे। ही विल नॉट लीव, वह नहीं रहेंगे। अब इसी में माइडियर्स देखिए थोड़ा सा ऐड कर देंगे। विल यू लीव हेयर, क्या आप यहाँ रहेंगे? आई विल लीव हेयर, मैं यहाँ रहूंगा। आई विल नॉट लीव हेयर, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। विल ही लीव देयर, क्या वह वहां रहेंगे? ही विल लीव देयर, वह वहां रहेंगे। ही विल नॉट लीव देयर, या वहां नहीं रहेंगे। माय डियर्स कुछ भी एक्सचेंज करके आप इजी वे में आप इसे बना सकते हैं। माय डियर्स आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। माय डियर्स बहुत इजी। आप नोट करिए माय डियर्स। एक्शंस में आते हैं माय डियर्स। एक्शंस में आइए। नंबर 1, डेकोरेट दी हाउस, डेकोरेट दी हाउस। नंबर 2 में माय डियर्स, डू वर्क। नंबर 3 में माय डियर्स, गो टू कॉलेज। एंड नंबर 4 माय डियर्स, पुल दी डोर। माय डियर्स नंबर 5, पुश दी डोर। अब माय डियर नोट करना है, इसका हिंदी नोट करना है माय डियर। डेकोरेट दी हाउस, डेकोरेट दी हाउस, घर को सजाना। डेकोरेट दी हाउस, घर को सजाना। डू वर्क, काम करना। डू वर्क, काम करना। गो टू कॉलेज, कॉलेज जाना। गो टू कॉलेज, कॉलेज जाना। पुल दी डोर। अब देखिए माय डियर थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग आपको करवा देते हैं। अक्सर आप स्टाइलिश जगह पर जाते होंगे जहां शीशे की गेट लगा होता है, बहुत सारा कंफ्यूज हो जाता है, यार क्या करे क्या करे क्या करे। पुल और पुश लिखा रहता है। जैसे ही किसी शीशे के गेट पे जैसे ही लिखा रहे पुल, तो बिल्कुल ही बाहर की ओर खींच देना है। जैसे ही लिखा रहे पुश, अंदर की ओर धक्का दे देना है माय डियर। ध्यान रखना है इस चीज को माय डियर। तो पुल दी डोर, तो पुल दी डोर का मतलब गेट को बाहर की ओर खींचना। गेट को बाहर की ओर खींचना। पुश दी डोर, गेट को अंदर की ओर धक्का देना। गेट को अंदर की ओर धक्का देना। अब माय डियर देखिए आप कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा सा बता भी देते हैं। जैसे विल यू डेकोरेट दी हाउस, क्या आप घर सजाएंगे? आई विल डेकोरेट दी हाउस, मैं घर सजाऊंगा। आई विल नॉट डेकोरेट दी हाउस, मैं घर नहीं सजाऊंगा। विल ही डेकोरेट दी हाउस, क्या वह घर सजाएंगे? ही विल डेकोरेट दी हाउस, ही विल नॉट डेकोरेट दी हाउस। विल यू डू वर्क, क्या आप काम करेंगे? आई विल डू वर्क, मैं काम करूंगा। आई विल नॉट डू वर्क, मैं काम नहीं करूंगा। विल यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाएंगे? आई विल गो टू कॉलेज, आई विल गो टू कॉलेज। आई विल नॉट गो टू कॉलेज। इसी प्रकार से माय डियर सभी पे प्रयोग करके आप बना सकते हैं। डिफरेंट वर्ड को प्रयोग कर करके आप इसे बना सकते हैं। इससे बहुत सारा चीज आपके लाइफ में इंप्रूव हो जाएगा माय डियर। जैसे कि देखिए आपको एक राइटिंग बेटर हो जाएगा, उसके बाद स्पेलिंग आपको करेक्ट होने लगेगा। दूसरी बात आपको लिखना बेटर आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा। उसके बाद आपको स्पीकिंग पावर प्लस आपको सब माइंड में सेट भी होगा माय डियर। लाइफ में जिंदगी में कभी इस पॉइंट को नहीं भूल पाएंगे माय डियर। तो आई थिंक this is the perfect point for you. This is perfect for you, and that you should follow my dears. Definitely you will success if you will follow this point. And what I say, definitely my dear, you will success. So my dears, this is the last class today. I will meet you at next and best class के साथ tomorrow. Definitely see you right now my dears. Okay, take care.